हेलो दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आप मेरे साथ जियोग्राफी शुरू कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट चैप्टर के सिर्फ 2 पेज में नोट्स बनाए हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह है 6th क्लास की एनसीईआरटी। पहला पार्ट है सौर मंडल में पृथ्वी। फर्स्ट अपना पॉइंट बनता है पूर्णिमा। ऐसी रात जब चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, अर्थात पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। यानी कि जिस दिन हमें पूरा चंद्रमा दिखता है ना, उस रात को पूर्णिमा कहते हैं। अक्सर भी हम सुनते हैं कि पूर्णिमा की रात, इस तरह से। तो पूरे चंद्रमा को महीने में सिर्फ एक ही बार देखा जा सकता है, अमावस्या। जैसे हम कहते हैं अमावस्या की रात, तो इस पूर्णिमा के 15 दिन बाद में जो हमें चंद्रमा या फिर जो नया चंद्रमा दिखाई देता है उसको अमावस्या की रात कहते हैं। यानी कि उस नए चंद्रमा की रात को अमावस्या की रात कहते हैं। खगोल पिंड क्या है? तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो दिन या रात के समय आसमान में चमकती है। यानी दिन में जैसे सूर्य हो गया, रात को तारे वगैरह और अपना चंद्रमा वगैरह, जो भी ये चमकती है चीज़ें, वो सभी अपने खगोल पिंड कहलाते हैं। अच्छा, फिर अपन आते हैं तारे पर। तो तारा किसे कहते हैं? कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ये सवाल आया भी हुआ है कि तारों और ग्रह में अंतर क्या होता है। तो तारों के पास अपनी स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोल पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य जैसे कि अपन जानते हैं कि आकार में कितना बड़ा है और कितना मतलब गर्माहट से भरा हुआ है वो। फिर अपन देखते हैं नक्षत्र। आसमान में तारों द्वारा समूहों द्वारा विभिन्न आकृतियां बनाई जाती है। उन्हें अपन नक्षत्र मंडल या फिर तारा मंडल कहते हैं। अपन आसमान में देखते हैं कि कुछ तारे मिलकर कुछ आकृति बनाते हैं। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण है अपना सप्तऋषि मंडल। अपन देखते हैं ना आसमान, वो एकदम क्वेश्चन मार्क जैसा आकृति बना होता है, जैसे कि ये इसमें बता रखा है, ऐसे तारे। और ऐसे मतलब अब आप देखोगे कि यहाँ अर्सा मेजर और बिग बियर ऐसा लिखा हुआ है। अर्सा मेजर को ही बिग बियर कहा जाता है। और इसका अर्थ क्या है कि मतलब आसमान में जो ये तारे मिलकर जो आकृति बनाते हैं ना, वही है। यानी कि इसे इसको ये जो 7 तारों का समूह है, इसको सप्तऋषि मंडल कहते हैं, जो एकदम क्वेश्चन मार्क जैसी आकृति बनाता है। ये जो है वह अर्सा मेजर का ही भाग है। अब है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा अपन देखते हैं कि जो आसमान, वो जो एक तारा होता है जो ज़्यादा ही चमकता है, वो उसी को अपन ध्रुव तारा कहते हैं। यानी आसमान में उत्तर की दिशा की ओर दिखने वाला चमकदार तारा, यह उत्तर दिशा का ज्ञान कराता है। अब पहले के ज़माने में अपने फ़ोन वोन तो थे नहीं, जो ना ही ऐसा कोई चीज़ था जिससे कि पता लगा सकते, तो वो तारों वगैरह के द्वारा, उनकी चमक के द्वारा उसी से मतलब दिशा का ज्ञान करते थे। अब आता है अपना ग्रह। तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। यानी कि यहाँ हमने देखा था कि तारों की अपनी खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है। यानी कि तारों में प्रकाश होता है, ऊष्मा होती है, गर्माहट होती है। पर ग्रह जो होते हैं उनमें जैसे अपनी पृथ्वी है, वो भी एक ग्रह है। तो इनमें ना खुद के कोई मतलब प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। यानी कि तारों का जो मतलब प्रकाश होता है उनसे ही वो मतलब प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं और ये शब्द ग्रीक भाषा के प्लेनेटिया से बना है, चारों ओर घूमने वाला। यानी कि इस प्लेनेटिया का अर्थ क्या है? प्लेनेटाई का अर्थ क्या है? परिभ्रमक। यानी कि परिभ्रमक यानी कि चारों ओर घूमने वाला। अब देखो, सौर मंडल में अपने कुल 8 ग्रह होते हैं। अब ग्रह का सिस्टम देख लो। ये अपना सूर्य है, इसके एक ये कक्ष, अब ये जो ये पथ है ये कक्ष है। यानी कि सबसे पास में इसके बुध होता है, फिर सेकंड नंबर पे शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, आगे फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, यानी कि अपने अरुण और वरुण।
तो देखो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल सूर्य के सबसे नज़दीक होते हैं। यहाँ पे दिख रहे हैं ये सूर्य है और ये चारों जो है ये इसके सबसे नज़दीक है। ये जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और सूर्य है ये ना चट्टानों से बने होते हैं और ये ना सूर्य के आंतरिक ग्रह यानी कि इसके पास में है ना, तो इसलिए आंतरिक ग्रह है। अब बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून सूर्य से बहुत दूर हैं। यानी कि इसमें मैं आपको रुकिए एनसीईआरटी में बताती हूँ, फोटो बता देती हूँ इसका। तो इसमें आप देखेंगे कि ये देखो, शुक्र, पृथ्वी, बुध, मंगल तो पास में, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून दूर है। तो इसी तरह तो ये बृहस्पति, शनि यानी अरुण और वरुण ये जो है सूर्य से बहुत दूर है, इसीलिए इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। और ये जो पृथ्वी ये सब है इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। जो बृहस्पति, शनि वगैरह बहुत मतलब बड़े आकार के होते हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं कितने बड़े आकार के। वहीं शुक्र और कितने छोटे छोटे हैं। अपन ने देखा था कि बुध, शुक्र, पृथ्वी ये जो है ये चट्टानों से बने थे, पर ये बृहस्पति, शनि, यूरेनस से ये जो है ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। किससे? गैस और तरल पदार्थों से। अब अपन एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, यानी कि ये देखिए यहाँ पे सूर्य है तो इसके दूरी के अनुसार ग्रहों को क्रम में रखना है। सबसे पास में कौन है? जैसे बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण। ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ पर भी लिख रखा है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। और अब हम देखेंगे उपग्रह। उपग्रह आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह है, एक ही उपग्रह है चंद्रमा। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है जो कि इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। अब कक्षा किसे कहते हैं? सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। यानी कि यहाँ देखिए ये जो है ये बुध की कक्षा है, यानी कि ये इसका पूरा रास्ता है, इसे राउंड राउंड ये चक्कर काटता है, तो ये कक्षा है। अब कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र होता है। कौन सा? शुक्र। अब खगोल शास्त्री किसे कहते हैं? खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। हमारे आर्यभट्ट जी प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध खगोल शास्त्री रहे हैं, आप जानते ही हैं। अब देख लीजिए सौर मंडल किसे कहते हैं। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड से मिलकर सौर मंडल का निर्माण होता है। इसमें जैसे अपने सारे ग्रह वगैरह आ गए, उपग्रह वगैरह आ गए, ये सब मिलकर सौर मंडल बनाते हैं। सौर मंडल मतलब सौर यानी सूर्य और मंडल मतलब परिवार यानी सौर परिवार। सूर्य, अब सूर्य के बारे में देख लेते हैं। सौरमंडल का मुखिया होता है सूर्य। यह बहुत ही बड़ा और बहुत ही गर्म गैसों वाला होता है। ठीक है, इसका खिंचाव बल इसमें सौरमंडल को बांधे रखता है। यह सौरमंडल के लिए ऊष्मा एवं प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब ग्रह, तो ग्रह हम देखते कि प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, माना जाता है नहीं, माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सीरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। यानी कि जो हाल ही में खोजे गए जो भी ग्रह मतलब ये खगोलीय पिंड है वो सब बोने ग्रह हैं। अब उपग्रह किसे कहेंगे? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे कि अपना चंद्रमा। अब चंद्रमा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यह अब पहले हमने देखा कि यह पृथ्वी का एक उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से केवल 1/4 होता है। पृथ्वी जितनी बड़ी है उसका 1/4 यह है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कितना? 3,84,400 किलोमीटर दूर है।
और सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था, यानी सबसे पहले चंद्रमा पर किसने कदम रखा? तो ये है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 20 जुलाई 1969 को ये सबसे पहले चंद्रमा पर जाने वाला यह व्यक्ति है। अब क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह के ही भाग हैं, यानी कि ये जो क्षुद्र ग्रह ये ग्रह के ही भाग है जो बहुत पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। अब ये असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये क्षुद्र ग्रह है ना, ये टुकड़े, ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं क्षुद्र? तो ये मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं में पाए जाते हैं। कहाँ? मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं में। अब उल्का पिंड किसे कहेंगे? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। यही हम एक बार अब इस तरफ भी देख लेते हैं। पृथ्वी दूरी के हिसाब से यह तीसरा ग्रह है, यानी कि हमने यहाँ देखा था कि इस जगह आप देखेंगे कि ये तीसरे नंबर पर पृथ्वी है। और देखिएगा कि दूरी के हिसाब से तो ये तीसरा ग्रह है और आकार के हिसाब से देखें तो यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। इससे पहले ये सब बड़े बड़े ग्रह हैं, फिर पृथ्वी है पांचवा सबसे बड़ा ग्रह। अब ध्रुवों के पास छोटी चपटी होने के कारण इसके आकार को भू आभ कहते हैं, यानी कि ध्रुव के पास में पृथ्वी थोड़ी सी चपटी होती है, इसलिए इसके आकार को भू आभ कहते हैं। भू आभ का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के समान आकार। ठीक है। और फिर है अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी में ढकी होती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ भी जाता है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को कहते हैं। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है प्रकाश की गति। तो फिर भी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट लगा देता है। ठीक है। अब क्या है, बुध के बारे में देख लेते। तो सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह, यानी कि अपन ने देखा था उसमें कि सबसे पास में कौन था? बुध था। यह सबसे छोटा व सबसे हल्का है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण यह 88 दिन में करता है। अब मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी को अपन ने देखा था कि नीला ग्रह कह रहे हैं, इसको लाल ग्रह कहते हैं। इसके 2 उपग्रह फोबोस एंड डीमोस हैं। इसके कितने उपग्रह हैं? 2 है। अपनी पृथ्वी के पास एक ही है चंद्रमा, इसके पास 2 उपग्रह है फोबोस और डीमोस। यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में करता है। ठीक है। अब शुक्र सबसे चमकीला व गर्म है, यानी कि शुक्र जो है वो सबसे चमकीला और गर्म है। सांझ का या भोर का तारा भी कहा जाता है इसे। शुक्र को क्या कहते हैं? सांझ या भोर का तारा। यह एक परिक्रमण 255 दिन में पूरा करता है। अब बृहस्पति यह एक परिक्रमण 12 साल में पूरा करता है। इसके पास कुल कितने चंद्रमा हैं? 53 चंद्रमा। कितने? 53 चंद्रमा, और हमारे पास सिर्फ एक ही है। शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह टाइटन है। यह सूर्य का एक परिक्रमण 29 साल में पूरा करता है। इसके पास चंद्रमा कितने हैं? 53। अरुण तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है आकार में। खोज किसने की थी इसकी? तो 1781 में विलियम हर्शल ने की थी। किसने? विलियम हर्शल ने। इसके पास कुल चंद्रमा 27 है और इसका उपग्रह टाइटेनिया है और यह एक परिक्रमण 84 साल में करता है। वरुण है, इसके पास सबसे दूर स्थित ग्रह है और इसका उपग्रह का नाम है ट्राइटन और यह एक परिक्रमण 164 साल में करता है। चंद्रमा कितने इसके पास? 13। अब आ जाते हैं आकाशगंगा। तो तारों वाली खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी पट्टी, यह लाखों तारों या समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा है जिसे मिल्की वे या हिंदी में एक और कुछ नाम था, दुग्ध ऐसा कुछ, वो मैं लिखना भूल गई तो आपको बाद में बता दूंगी मैं, कहा जाता है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इसमें शायद मुझे फ़ोटो मिल जाए तो मैं आपको बता देती हूँ। हाँ,
ये देखिए यहाँ पे है, ये देखिए। तो अपन एक वो समूह देखते हैं ना, वैसे ही गैलेक्सी इसी टाइप। तो अब आगे देखते हैं कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। तो लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा पूरा सर्किल कि सबसे पहले ब्रह्मांड ने ब्रह्मांड के अंदर आकाश गंगा, फिर उसके अंदर सौरमंडल, फिर उसके अंदर पृथ्वी, और पृथ्वी में है हम। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय ग्रह अपने, जैसे इनसेट, एडुसेट, IRS, ये कुछ नाम है, आप याद कर लीजिएगा, काम आएंगे। अब जियोग्राफी, यह शब्द अंग्रेजी शब्द से लिया गया है। अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। अगर जियो के इस लॉजी से जोड़ते तो जियोलॉजी यानी कि पृथ्वी का अध्ययन, ऐसे मेट्रो जोड़ दे इसमें तो ये जियोमेट्री, ऐसे मापन और पृथ्वी के आकार का अनुरूप। तो ये था। तो मैं आपको एक बार पूरा ये बता देती हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट या फिर उतार सकते हैं इसे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमें नोट शॉर्ट्स में ही बनाने चाहिए, ज़्यादा लंबे भी नहीं। और मैंने इतने भी इसीलिए लिखे हैं ताकि आपको समझा सकूं, आपको बता सकूं। और कुछ गलतियां हुई हो शब्द बोलने में, उच्चारण में, तो भी माफ़ कीजिएगा। और किसी भी प्रकार का टेंशन ना लीजिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए, चालू रखिए। डिमोटिवेट होए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, अपन मोटिवेट कर देंगे। टेंशन नहीं लेना, अपनी तैयारी कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। एक बार असफलता मिले, 2 बार मिले, कितनी बार मिलेगी, मेहनत फुल करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।